अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह आपका फिर 412 CRPC से ऑनवर्ड्स कुछ सेक्शंस हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं जहां पर अपील नहीं लाई करेगी, लेकिन उन्हीं सेक्शंस के अंदर वो इवेंचुअलिटीज़ भी बयान कर दी गई कि इवन वो केस भी हो जहां पर अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो किन सूरतों के अंदर उनके अंदर भी अपील लाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल 412 CRPC अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जहां पर एक्यूज जो है वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो उसके खिलाफ अपील लाई नहीं की करेगी। ये बात हमने जिस वक्त 241A से ऑनवर्ड्स मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल पढ़ा या सेशन ट्रायल पढ़ा 265 में, तो वहाँ पर एक सिचुएशन ये आई थी जहाँ पर फर्द जुर्म लगाते हुए या चार्ज फ्रेम करते हुए जिस वक्त एक्यूज को चार्ज बताया जाता है उस वक़्त वो उससे ये पूछा जाता है कि क्या तुम इन इल्ज़ामात को मानते हो या नहीं। और हमने फिर ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर ये भी था कि अगर एक्यूज़ उन इल्ज़ामात को मानता है तो उसके अपने अल्फाज के अंदर वो इल्ज़ामात को तहरीर किया जाएगा। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था कि 244 के अंदर एक्यूज़ एविडेंस लीड करता है और अपनी हेयरिंग के दौरान भी वो एडमिट कर सकता है अपने गिल्ट को, या वो 342 के वक्त भी अपने जो इल्ज़ामात हैं अपने ऊपर जो शहादत की सूरत में आए हैं उस सूरत में भी वो उन इल्ज़ामात को तस्लीम कर सकता है। और अगर ऐसी किसी भी सूरत में एडमिशन ऑफ द गिल्ट को बुनियाद बनाकर एक्यूज़ को कन्विक्ट कर दिया जाता है तो चूँकि उसने उन इल्ज़ामात को खुद से तस्लीम किया है, कोर्ट सेटिस्फाई थी कि वो एडमिट करना चाहता है और कोर्ट ने उनको तहरीर कर दिया, तो इन सारी सूरतों के अंदर एक्यूज़ के पास राइट ऑफ अपील नहीं होगा ऐसी सेंटेंस के ख़िलाफ़। मगर स्टिल इसी सेक्शन में लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस को चैलेंज करने का राइट उसको दे दिया गया। फॉर एग्जांपल वो ये समझता है कि ऑफेंस की नेचर ऐसी नहीं थी जितनी हार्श उसको सज़ा दे दी गई, या वो ये समझता है कि उसने एडमिट किया गिल्ट को और वो कोर्ट से लीनियंट व्यू एक्सपेक्ट करता था लेकिन कोर्ट ने उसको फुल डेज दे दी या क्वांटम ऑफ सेंटेंस इतनी इंक्रीज कर दी कि जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसे केसेस के अंदर भी अपील लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस की हद तक मेंटेनेबल होगी और एपेलेट कोर्ट जो है उस लीगैलिटी या क्वांटम ऑफ सेंटेंस को अपनी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उसको देख सकती है, वट एवर अपहेल्ड कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर इवन एडमिशन ऑफ द गिल्ट के बाद भी लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस को चैलेंज किया जा सकता है। सिमिलरली 413 CRPC बार लगाता है कि हर वो पेटी ऑफेंस जिसके अंदर हाई कोर्ट जो है वो 6 माह तक या सेशन कोर्ट 1 माह तक या मैजिस्ट्रेट साहब 50 रुपये तक जुर्माना करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी अपील लाई नहीं करेगी। मीनिंग देयर बाय कि अगर इसके अलावा सेंटेंस पास की जाती है तो इवन इन केसेस के अंदर भी अपील लाई करेगी, जो कि हम लोगों ने समरी ट्रायल्स के अंदर भी देखा था। अब फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट 7 माह की सज़ा किसी को कर देती है या सेशन कोर्ट 1 माह 1 दिन की कर देती है या मैजिस्ट्रेट साहब 60 रुपये जुर्माना कर देते हैं तो इवन वो केस भी अपीलेबल होंगे। और अगर जो इसी की एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई सब्सटेंटिव पनिशमेंट नहीं है और सिर्फ जो है इन डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सज़ा दी गई है तो उस सूरत के अंदर भी वो अपील का राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी। जैसा कि ऊपर आप देख चुके हैं कि 2000 रुपये जुर्माना है या जो है वो 50 रुपये जुर्माना है मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में, तो लेकिन अगर इन डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ करेंगे तो उस सूरत के अंदर भी राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं होगा। इसी तरह आपकी जो 414 है समरी कन्विक्शंस, इसके अंदर भी अगर फ़ाइन जो है वो 2000 रुपये से एक्सीड नहीं करता, या 414A के अंदर देखेंगे कि ये जो प्राइस हाइक के केसेस हैं जो प्रॉफिटिंग वगैरह के, इसके अंदर भी अगर 5000 रुपये से एक्सीड नहीं करती तो उस सूरत के अंदर भी राइट ऑफ अपील जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन 415 और 415A जो है वो इसका एक्सेप्शंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर इन सज़ाओं के साथ कोई और सज़ा दे दी गई है तो फिर ऑटोमेटिकली ये सज़ाएं भी अपीलेबल
بن جائیں گی کہ اگر کسی کو 5,000 روپے سے کم جرمانہ کیا لیکن اگر کمبائن کر کے کسی اور سینٹینس کے ساتھ دی گئی ہے، کسی اور اوفینس میں بھی اس کو کنوکٹ کیا گیا ہے، تو پھر یہ والی پروویژن جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صرف ایکسکلوسیولی ان کو ڈیل کر رہی ہے جن کو صرف اور صرف ان پرٹیکولر کیسز کے اندر اس کوانٹم آف سینٹینس کے ساتھ جو ہے وہ کنوکٹ کیا جائے تو پھر اپیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ کمبائن کی جائے کسی اور اوفینس کی سینٹینس کے ساتھ تو پھر اس صورت میں یہ والی سزائیں بھی آٹومیٹکلی اپیلیبل بن جائیں گی۔ اسی طرح 415A یہ بات کہتا ہے کہ اگر کسی بھی کوانٹم آف سینٹینس کی وجہ سے کیس کے اندر اگر کسی ایک ایکیوز کو بھی رائٹ آف اپیل ہے تو آٹومیٹکلی باقی سارے جو ملزمان ہیں ان کو بھی رائٹ آف اپیل جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہیں 5,000 روپے سے کم جرمانہ ہوا ہے لہذا تمہیں اپیل کا رائٹ نہیں ہے، لیکن کمبائن کر کے کو ایکیوزڈ ہے، فار ایگزامپل ایک ہی کیس میں 2 ایکیوز کو کنوکٹ کیا گیا، ایک کو کسی اور جرم میں کر دیا گیا، دوسرے کو کسی اور جرم میں کر دیا گیا، اور ایک کا جرم تھا فرض کر لیں پرائز ہائیک کے اندر اس کو 4,000 روپے جرمانہ ہوا تھا، تو اب اس کو تو رائٹ آف اپیل نہیں تھا، لیکن کسی اور ملزم کو اسی کیس کے اندر کسی اور اوفینس میں کنوکٹ کر دیا گیا جو کہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا تھا، تو اس کو جب رائٹ آف اپیل مل گیا تو آٹومیٹکلی اس کو بھی رائٹ آف اپیل مل گیا جو کہ 4,000 روپے جرمانے والا تھا، اس نے کو ایکیوز کی وجہ سے اس کو بھی رائٹ آف اپیل ہوگا۔ دونوں اس کے اندر اپیل کر سکتے ہیں اور یہ آئسولیشن میں سزا نہیں دیکھی جائے گی۔ ریزن یہ ہے کہ ججمنٹ ہمیشہ ایک ہوتی ہے اور کوانٹم آف سینٹینس جو ہے وہ ایکیومولیٹیولی دیکھی جاتی ہے، آئسولیشن میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ سو اس کا ایکیومولیٹیو رزلٹ یہ ہے کہ اگر ایک ایکیوزڈ کو کسی کیس کے اندر رائٹ آف اپیل اویلیبل ہوگا تو اس کے کو ایکیوزڈ کو آٹومیٹکلی رائٹ آف اپیل مل جائے گا۔